हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। इसके पहले हम लोग अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश जो है यहाँ पर माइनस क्यू मान लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं द्विध्रुव की जो लंबाई है 2l है, क्योंकि हमें पता है इसकी लंबाई को 2l मानना चाहिए। माना इसका मध्यबिंदु क्या है, इसका मध्यबिंदु मान लेते हैं O है। अब हमें किसी बिंदु पर ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु P है जहां पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर इसके पहले के दो वीडियो आपने अगर देखा है तो आपको समझ में आएगा, ये आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि इसको हम मिला दें और इसको भी मिला दें। इसके कार्य यहां पर एक बार हम विभव ज्ञात कर लें, एक बार इसके कार्य यहां पर विभव ज्ञात कर लें। बिल्कुल सही है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसे सॉल्व करने में ये दूरी आप कैसे निकालेंगे। गणितीय रूप से ये दूरी निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दूरी आवश्यक निकालना, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा निकाल पाना। इसलिए तरीका नहीं अपनाएंगे, कुछ और अपनाते हैं। ठीक है, क्या अपनाते हैं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ये दिशा हम लोग जानते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो इसको हम पॉजिटिव की तरफ दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं ये द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ है, और इस पी से मान लेते हैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है थीटा कोण बना रहा है। यहां से बोल सकते हैं जो बिंदु P है वो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे, इस P का घटक करेंगे। P का घटक करेंगे तो एक घटक इधर हमारा बनेगा। ठीक है, कौन सा घटक होगा, ये हमारा हो जाएगा P cos थीटा। एक घटक हमारा इधर की तरफ बनेगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, P cos थीटा, सॉरी यहां पर होगा P sin थीटा। आपको पता होगा कि जिस भुजा में थीटा जुड़ा होता, जैसे इस भुजा में थीटा था तो ये हमारा cos थीटा हो जाएगा, इसमें थीटा नहीं था, देखिए यहां पर थीटा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, P का घटक कर लिया। जब द्विध्रुव आघूर्ण का हमने घटक कर लिया तो जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश इसका काम खत्म हो गया है। अब हम जो यहां पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे वो एक बार P cos थीटा के कारण करेंगे, एक बार P sin थीटा के कारण करेंगे, क्योंकि अब ये द्विध्रुव आघूर्ण से हम जो निकालेंगे सेम वही द्विध्रुव के लिए भी लागू हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विभव, इस P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विभव हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं, चलिए V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 इंटू Q/R या R स्क्वायर, कुछ देखते हैं क्या होगा। देखिए अगर P cos थीटा हमारा है तो ये कौन सी स्थिति में है, बिंदु P हमारा अच्छी स्थिति में है। P cos थीटा के, अगर इसको हम सीधे आगे लाइन खींच देते हैं तो P cos थीटा के ये क्या है, P cos थीटा के ये अच्छी स्थिति में है, और अच्छी स्थिति का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू, यहां पर लिखा जाता है P मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां पर जब द्विध्रुव आघूर्ण उसका क्या P ना होकर क्या है, P cos थीटा, तो P cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, बटे में क्या लिखा जाएगा, बटे R स्क्वायर लिखा जाता है, सूत्र में प्राप्त हुआ था, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर, जहां पर R का मतलब यहां से इसकी दूरी को भी दिखा देते हैं। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, P sin थीटा के कारण बिंदु P पर विभव, इसे हम मान लेते हैं V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू। अच्छा एक बात आप सुनिए, सोचिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब निरक्षीय स्थिति होता है, ये P sin थीटा देखा जाए तो इसके लंबवत ही तो है, क्योंकि आपको पता है जो घटक होता है वो 90 अंश पर एक दूसरे के 90 अंश पर ही तो होता है, तो एक घटक ये था, तो दोनों एक दूसरे के 90 अंश पर थे। अगर ये लंबवत है, P sin थीटा लंबवत है, तो इसका मतलब इसके क्या है, इसके हम निरक्षीय स्थिति में कह सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है मध्य बिंदु से 90 अंश पर खींची गई रेखा। तो देखिए द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इससे 90 अंश पर खींची गई रेखा, इसके अकॉर्डिंग अगर इसके अनुसार हम सोचते हैं
तो इस पर 90 अंश ही तो खींचा गया पी cos थीटा के अकॉर्डिंग, 90 अंश पर खींचा गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति में हम है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं, सीधे शून्य लिख दिए क्या, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, या आपके दिमाग में है तो आप लिख सकते हैं, सॉरी नहीं, आप सीधे यहाँ पर लिखिए शून्य और ब्रैकेट में लिख दीजिए कौन से कारण से है, निरक्षीय स्थिति के कारण, स्थिति के कारण। ठीक है, अब हम कहेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, और V1 का मान 1/4πε0 इंटू पी cos थीटा और बटे क्या R स्क्वायर, और प्लस V2 का मान कितना 0, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी cos थीटा बटे R स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही हमें सॉल्व करके प्राप्त करना था। यूपी बोर्ड के एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आर्टिकल नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से यूपी बोर्ड के जो पेपर है फिजिक्स का लगातार बदल रहा है और काफी अच्छे खासे क्वेश्चन में रखे जा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। हाँ, हो सकता है आपको घटक अगर नहीं आता है, घटक करना नहीं आता है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं, लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको धीरे धीरे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बैक की, जितनी भी प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।